टॉपिक इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन नाम से ही लग रहा है कि किसी कंपाउंड में कुछ ग्रुप्स चले जाएंगे। एलिमिनेशन, इस वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं, एक जगह लिखा है वाई और एक जगह लिखा है जेड। ये हाइपोथेटिकली कोई भी मान लिया है ग्रुप है वाई एंड जेड। जैसे ही एलिमिनेशन होगा वाई और जेड कंपाउंड को छोड़ के चले जाएंगे। इस मेन कंपाउंड से ये वाले ग्रुप जा रहे हैं, इसका मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। इस कार्बन से एक गया, इस कार्बन से भी जड़ गया, तो दोनों कार्बन मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 4। तो बन गया इस रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्कीन। तो वैसे एलिमिनेशन नाम से पता चल गया है कि कुछ कंपाउंड या कुछ ग्रुप्स मेन ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे। अब इसमें डिफरेंट पार्ट हैं। अल्फ़ा एलिमिनेशन को ही 1-1 एलिमिनेशन बोलते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डिटेल में एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। जैसे हम नंबरिंग, इसको 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 2 3 ना बोल के अल्फ़ा बीटा गामा यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला पोजीशन अल्फ़ा बीटा गामा, अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यूपीएससी नंबरिंग नहीं है, जस्ट कोई भी मेन ग्रुप है उसके नेबर में पास में है तो अल्फ़ा पोजीशन, उसके नेक्स्ट है तो बीटा, फिर गामा, ओमेगा, इस टाइप से चलता है। ये देखें, ये वाला एक्स है, जब एक्स जाएगा उसके साथ साथ जो जाने वाला ग्रुप है वाई उसी कार्बन पे है। ये जिस पे है इसको बोला है 1, दूसरा वाला भी उसी कार्बन पे है, तो क्या बोलेंगे इसको? 1-1 एलिमिनेशन। इसका प्रोडक्ट बनेगा कार्बिन। बीटा एलिमिनेशन, यही हमारे सिलेबस में है, मोस्टली हमें यही वाला पार्ट पढ़ना है। बीटा का मतलब क्या है? 1 2 एलिमिनेशन। जैसे ये वाला एक्स जाने वाला है, ये वाले पोजीशन को बोल दिया कार्बन को 1, इसके नेबर एडजेसेंट कार्बन को बोलेंगे 2। ये अगर ये अल्फ़ा है तो ये है बीटा। बीटा वाला पार्ट, बीटा वाले ग्रुप पे, बीटा वाले कार्बन पे जो वाई लगा है वो जाएगा, इसलिए बोल दिया है बीटा एलिमिनेशन। जैसे एक्स वाई गया, नया नया बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड इज फॉर्म। गामा एलिमिनेशन मतलब 1-3 एलिमिनेशन। एक्स है, इस पोजीशन को अगर बोल रहे हैं 1, तो जाने वाला इसके साथ जो जाएगा हेल्प करेगा वो क्या है? 3rd पोजीशन पे 1 2 3, इसलिए इसको बोलेंगे गामा एलिमिनेशन। इससे एक्स गया, इससे वाई बना, इससे एक्स गया, इससे वाई गया, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड, एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। पर हमें मेन फोकस किस पे करना है? बीटा एलिमिनेशन पे। बीटा एलिमिनेशन का ही पार्ट देखते हैं। ये हमने लिया है हेलो एल्केन, ब्रोमीन लगा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में भी एक हाइड्रोजन है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन है। हम रिमूव कर रहे हैं HBr। ये H ए वाला लेते हैं, Br लेते हैं। जब ये HBr गया, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। HA गया, Br गया, क्या बन गया यहाँ पे? पाई बॉन्ड। देख लो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, इसका नाम करेंगे तो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। फर्स्ट वाले पे है डबल बॉन्ड, नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। अगर लेफ्ट साइड वाला B गया तब क्या हो जाएगा? HBr का ही रिमूव हुआ है, पर यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड, वो अंदर बन गया, तो क्या हुआ? ब्यूट 2 इन। हेलो एल्केन्स में जो ये वाला पार्ट एलिमिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन और हेलोजन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था अलेक्जेंडर जेटसेफ ने, जिसको प्रोनाउंस कर देते हैं सेटजेफ। 1875 में उसने ऑब्जर्व किया, तो उसी के नाम से ही ये प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया गया है। उसने देखा कि जो अंदर वाला एल्कीन है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा है, वो ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल है उसको बोल दिया है जेटसेफ प्रोडक्ट। अगर बाहर एल्कीन बना है, इस एल्कीन पे देखो एक साइड ही R ग्रुप है, इधर दोनों साइड हाइड्रोजन है, एक साइड ही R है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल है, इसको बोला है हॉफमैन प्रोडक्ट। ये देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे लगा है कार्बन, ब्रोमीन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन जाएगा, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये नेबर है, बीटा पोजीशन, एक ये वाला बीटा है, तो दोनों रिमूव हो सकते हैं। अगर ये वाला रिमूव हुआ तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। इधर वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इन दोनों में से क्या नाम होगा? इस कार्बन पे फोकस करें, इस कार्बन पे यहाँ R है, यहाँ R, इधर R, एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 R ग्रुप हैं। और इस केस में अगर देखा जाए, इधर है R ग्रुप, इधर है R ग्रुप,
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दो साइड आर है और दो साइड हाइड्रोजन है। इस केस में 3 आर है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल है, इसलिए बोलेंगे इसको सेडजेव प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। दोनों के बीच में अगर आपस में रिलेशन देखा जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है, सिर्फ इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोजिशनल आइसोमर। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिया हमने 5 मेंबर रिंग, ब्रोमीन, अल्कोहलिक KOH, यानी ये वाला एलिमिनेशन का रिएजेंट क्या होगा, ये है अल्कोहलिक KOH। जैसे ही मतलब अल्कोहल के अंदर KOH डाल के हीट कर देंगे तो होगा एलिमिनेशन। इसमें बाहर वाला हाइड्रोजन लिया तो ये बनेगा हमारा हॉफमैन, अंदर वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे उसको, सेडजेव। सेडजेव वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, कैसे पता चलेगा, हम इस पाई बॉन्ड में ऐसे मान लेंगे हमारा बेन, इसके रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट पोजीशन है उस पर काउंट करें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, और उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है। इस कार्बन, ये डबल बॉन्ड कि इधर तो कोई भी कार्बन नहीं है, नीचे देखते हैं ये रहा कार्बन, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या हुए 4, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये वाले पे 4 हाइड्रोजन उसको हेल्प करेंगे। इसमें देखते हैं इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इस कार्बन के नेक्स्ट पोजीशन ये रहा, कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे 2, इधर है 3। जो पाई बॉन्ड है उसके नेबर में देखना है, यहाँ भी है पर ये नेबर नहीं है, जस्ट नेबर नहीं है, जस्ट नेबरिंग वाला देखना है। 3, 4, 5, 6, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो ग्रुप, वो एल्कीन उतना स्टेबल होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, ये देखिए ये एल्कीन लिया, एल्कीन के ये हमारा मेन है, इसका नेबर, जस्ट नेबर कितने कार्बन, यहाँ एक कार्बन हुआ, इसके इधर भी, यहाँ भी, अगर यहाँ होता तो यहाँ भी लेते पर वहाँ नहीं है, तो कितने हुए 1, 2, 3, 3 है अल्फ़ा कार्बन, ये होगा बीटा कार्बन। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, इस पे इस कार्बन के होंगे 3 बॉन्ड, इस कार्बन के भी होंगे 3 बॉन्ड, और यहाँ पे होगा 2 बॉन्ड। काउंट कर ले 3, 3, 6, 7, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अभी हम चेक कर रहे हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। इसमें अगर काउंट करें, आप बताएं कितने होंगे, यहाँ मैंने 11 लिखा है, क्या ये करेक्ट है। ये डबल बॉन्ड पे फोकस करें, इस डबल बॉन्ड पे कितने नेबर हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, सबके हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3, इस कार्बन के यहाँ पे आर है, इधर आर है, तो इससे 2 ही हाइड्रोजन होंगे। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी ये सही है। इंट्रोडक्शन पता चल गया कि 2 एल्कीन होंगे, तो जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड है उसे बोलेंगे सेडजेव, जहाँ पे कम सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है उसे बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन के कितने पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, E1, E2, E1, CB। जैसे SN1 था, SN2 था, वैसे ही यहाँ पे होगा E1, E2, E1, CB। 1 लिखा है, इसका मतलब है कि ऑर्डर 1 है, 2 मतलब सेकंड ऑर्डर है। जैसे SN1 में था एक ऑर्डर था पर 2 स्टेप है, वैसे ये भी यूनिमॉलिक्यूलर है, स्टेप 2 है। E2 बाई मॉलिक्यूलर है, स्टेप 1 है। एलिमिनेशन में चाहे E1 लो या E2 लो, दोनों केस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लेना है। यहाँ भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, पर SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था। SN2 बैक साइड से अटैक हो रहा था, तो जितना कम स्टेरी फैक्टर होगा उतना स्टेबल, वहाँ पे 1 ज़्यादा हो गया था। ये वाले को नोट कर लो, E2 SN2 जैसा है, पर यहाँ पे ऑर्डर अलग हो गया है, ध्यान रखें। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं E1 रिएक्शन। E1 क्या होगा, जैसे SN1 हुआ था वैसे ही ये क्या होगा, 2 स्टेप में होगा। एलिमिनेट होना है, हाइड्रोजन को जाना है, हैलोजन को जाना है, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। प्रोटॉन एंड लीविंग ग्रुप जब जाएंगे इन 2 डिफरेंट स्टेप, दोनों ही अलग अलग स्टेप में होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, जो हैलोजन है वो रिमूव होगा स्लोली स्लोली, जैसे ही होगा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन जाएगा,
देखते हैं यहाँ पे, ये हमने लिया अल्काइल हैलाइड। सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये हैलोजन धीरे धीरे करके जाएगा, जैसे ये जाएगा लीविंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो X माइनस इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। क्या फॉर्म हो गया ये? कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट हमारा बना कार्बोकैटायन। जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा? रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंज होगा, ये बात याद रखना है। ये ग्रुप जा रहा है, किसी का जाना स्लो स्टेप, ये स्टेप क्या होगा? बहुत धीरे, इक्विलिब्रियम में, मतलब जाएगा आएगा जाएगा आएगा, इस टाइप से बहुत ही स्लो है। जो स्टेप स्लो होता है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रिएक्शन के अगर रेट निकालना होगा इसी पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड केस में ये हमारा बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या करेगा? यहाँ जो बेस है, बेस अगर इस हाइड्रोजन को लिया, बेस ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, बेस पे था नेगेटिव साइन, तो ये हाइड्रोजन को किस फॉर्म में लेगा? हाइड्रोजन जाएगा H+ में, क्योंकि ये नेगेटिव था, नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे। बी नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ये H+ हुआ, इस कार्बन पे क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव। कार्बन पे आया नेगेटिव, इस कार्बन पे था पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। ये हो गया हमारा एल्कीन। दोबारा देखें, सबसे पहले स्टेप में हैलोजन जाएगा, बनेगा कार्बोकैटायन। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो बेस था वो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को लिया, बी नेगेटिव लिया, H+ बनाकर, इस कार्बन पे आया नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाया। क्या बन गया हमारा? प्रोडक्ट एल्कीन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आप लोगों को पता है ये यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि जो रिएक्शन का रेट फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, और उस स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड। 2 स्टेप है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आगे देख लेते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा जब पॉसिबिलिटी होगी। इन द सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या हुआ था? बेस ने क्या किया है? प्रोटॉन लिया, बेस ने प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचा, उस कार्बन ने क्या किया? दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लिया, बना हमारा एल्कीन। काइनेटिक्स कैसा होगा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली ऑन अल्काइल हैलाइड। बेस की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? यूनिमॉलिक्यूलर है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, रेट हो जाएगा डबल। इसको हाफ करेंगे तो ये भी हो जाएगा हाफ, जस्ट प्रोपोर्शनल है। इसको 3 टाइम्स किया तो रेट भी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। एनर्जेटिक, एनर्जी वाला पार्ट देखते हैं। एनर्जेटिक वाला पार्ट का मतलब है डेल्टा G वर्सेस ग्राफ बनाना है, जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, रिएक्शन की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। मतलब फ्री एनर्जी डायग्राम बनाना है E1 का, किसके जैसे सिमिलर होगा? SN1। 2 स्टेप है। यह है पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट 2 स्टेप का मतलब 2 पीक होंगे, प्रोडक्ट नीचे आया, इससे बोलेंगे पीक को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। बीच में जो बना हुआ है, जो कार्बोकैटायन बना है, उसे बोलेंगे हम इंटरमीडिएट। फिर थोड़ी और एनर्जी ली, दूसरा स्टेप हुआ, दूसरे स्टेप के बीच वाला पार्ट ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो होते हैं अनस्टेबल, यानी रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में जो बनने वाला पार्ट है ये, उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट स्टेबल है। कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल है? जिनकी पोटेंशियल एनर्जी कम, ये कम है, ये स्टेबल, कम है तो स्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाई पे है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। वापस से दोबारा देखते हैं, इसमें इन दोनों में जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा? स्लो स्टेप, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। रिएक्टेंट में हमारा क्या था? अल्काइल हैलाइड और बेस आके उसको अटैक कर रहा है, क्या है हमारे पास? अल्काइल हैलाइड एंड बेस। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला पार्ट रिमूव होगा, बेस एज इट इज़ रहेगा, बेस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कार्बोकैटायन बन गया। सेकेंड स्टेप में बेस हाइड्रोजन लेगा, फिर जाके हमारा प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। फर्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट ऊंचा होगा, ये नीचा होगा, याद रखना। SN1 में भी ये ऊंचा, ये नीचे।
फर्स्ट स्टेप स्लो है इसीलिए उसका पीक ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन 3 डिग्री है और हीट दे रखा है एलिमिनेशन। जब इसमें एलिमिनेट करेंगे तो पहले क्या हुआ, ब्रोमीन गया तो यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है तो ये रीअरेंज नहीं होगा क्योंकि पहले ही स्टेबल में है, Br माइनस अलग बैठा हुआ है। फिर सेकंड केस में क्या होगा, जो बेस आएगा, बेस हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहाँ का भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ का भी। यहाँ हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड अंदर बनेगा। अंदर वाले को क्या बोला था सेटजेफ ने, उसने रिपोर्ट किया इसलिए उसका नाम उसी के नाम से पड़ गया। ये है सेटजेफ। बाहर वाले से बना हॉफमैन। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक सेटजेफ, हॉफमैन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग E2 देखेंगे, फिर फर्दर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।